तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इस प्रकार है। देखिए m इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस साइन एक्स एंड n इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। देन प्रूव दैट, हमें साबित करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एम एन होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं फ्रॉम LHS। LHS में हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम की वैल्यू हमें गिवन है टेन एक्स प्लस साइन एक्स। एम की जगह पर हम लिख देते हैं टेन एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर माइनस एन की जगह पर हम लिख देते हैं टेन एक्स माइनस साइन एक्स। हम लिख देते हैं टेन एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर है तो हम लिख दिए होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, मान लीजिए यह पूरे छोटी ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया हुआ ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होते हैं, एक बार इस दोनों को जोड़ देना और दूसरी बार घटा देना। इसका यही मीनिंग होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यह ए है, अगर यह बी है, तो दोनों को एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लिख देते हैं टेन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, एक बार जोड़ कर रहे हैं, टेन एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार हमने दोनों को ऐड कर दिया। अगेन टेन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टेन एक्स, हम माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। हमने एक बार जोड़ किया, दूसरी बार घटाव किया। देखिए यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएंगे क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन एक्स, यहाँ पॉजिटिव साइन एक्स। यहाँ टेन एक्स से टेन एक्स कट जाएंगे, यहाँ टेन एक्स प्लस टेन एक्स बच जाएंगे टू टेन एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो टू साइन एक्स, टू टू जा फोर, फोर टेन एक्स इंटू साइन एक्स, फोर टेन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए फोर बाहर रखेंगे। अगर टेन को रूट के अंदर भेजना है तो हमें स्क्वायर इस पर लगाना पड़ेगा, और साइन को भी अगर रूट के अंदर भेजना है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। हम इसको अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर रूट से बाहर आएगा तो यही है जेड क्वेश्चन बचेगा हमारा। ठीक है, आगे समझिएगा। और इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, जो कि बराबर होंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स, जो कि बराबर होंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। टेन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बराबर होंगे टेन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस साइन एक्स। माय डियर स्टूडेंट, अगर इसे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टेन इस दोनों को ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसके बदले में हम देखिए समझिएगा, अलग इसे समझा देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट, लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ऊपर से हम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अंडर साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर एक्स
1 माइनस यहाँ होगा cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर एक्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स मतलब tan स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स बराबर होते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स माइनस यह बराबर होते हैं किसके, इसके tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस साइन एक्स इंटू tan एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ 4 अंडर रूट tan x प्लस साइन एक्स को हमारे क्वेश्चन में m कहा गया है, इसके बदले में हम m इंटू tan x माइनस साइन एक्स को n कहा गया है, तो इसके बदले में हम n लिखेंगे। फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 4 इंटू अंडर रूट m n। यही हमें प्रूव करना है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इस प्रकार है tan a प्लस cot a इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a। अगर इधर से हम अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर। चलिए हम सोल्व करते हैं LHS को और RHS लाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम LHS में हमारे पास है tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर, इसे हम a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot ऐसा। नाउ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर a। वन माइनस सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए बराबर 1 हो जाएगा। tan a इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। हम अच्छी तरीके से जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, या tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, यहाँ भी कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। बिल्कुल। अब देखिए इसे हम डिलीट कर देते हैं, -1 और -1 -2 बच गए यहाँ, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 -2 हो गया कैंसिल और हमारे पास फाइनल रिजल्ट बच गया सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर। यही हमें लाना था आज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
sec square alpha sec स्क्वायर अल्फा into sec square beta. इंटू सेक स्क्वायर बीटा। सही है। सही। सॉल्यूशन देखिए, यह हमारा सारा का सारा एलएचएस है। इज इक्वल टू से पहले जो भी लिखा गया है सारा हमारा एलएचएस, इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा गया है हमारा आरएचएस। हम एलएचएस को ब्रेक करके आरएचएस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम एलएचएस। फ्रॉम एलएचएस, एलएचएस में हमारे पास है 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा का होल स्क्वायर प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का होल स्क्वायर। यह हमारा एलएचएस वाला टर्म है। देख लीजिए आप लोग को। चलिए इसको हम बारी बारी से भी ब्रेक कर सकते हैं और एक बार में भी ब्रेक कर सकते हैं। हम बारी बारी से ब्रेक कर रहे हैं। इसको पहले a प्लस बी के, या a है या b की जगह पर इतना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसे ब्रेक करते हैं। तो देखिए क्या रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट बनेगा a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर ये पूरा है, पूरा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा, इंटू tan अल्फा इंटू tan बीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। प्लस है तो प्लस अगेन इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर a माइनस b के होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर तो tan स्क्वायर बीटा माइनस 2ab तो माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा, ऐसा माइनस 2 tan अल्फा बीटा से माइनस 2 tan अल्फा इंटू tan बीटा कैंसिल हो जाए। हमारे पास अब रेस्ट बच चुका है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब नाउ चाहे तो 1 प्लस हमें लाना क्या है सो देख लेते हैं। सेक हमें लाना है, सेक अल्फा और सेक बीटा हमें चाहिए, सेक अल्फा और सेक बीटा। हम 1 प्लस उसके बाद लिख देते हैं सेक अल्फा, उसके बाद हम लिख देते हैं tan स्क्वायर अल्फा अगेन प्लस tan स्क्वायर बीटा, फिर लिखते हैं प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहीं से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ सेक स्क्वायर थीटा लिखना हो या जहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा गया हो वहाँ आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के बदले में हम सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं, या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, दोनों में से हम tan स्क्वायर बीटा कॉमन कर लेते हैं। हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा हमारे पास बचे, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के बदले में सेक स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है।
सेक स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। अगेन या फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म, दोनों में से हम सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन कर लेते हैं, हमारे पास बच जाएंगे यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब समझिएगा, सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा के बदले में हम सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं इनटू सेक स्क्वायर बीटा। यही हमारे RHS में लाना है। बात हो गई PROT। एक लास्ट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा बाई बटा बाई cos स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा थीटा अल्फा 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 cos स्क्वायर अल्फा इंटू इंटू cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल is equal टू to tan स्क्वायर बीटा tan स्क्वायर बीटा माइनस माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा। यही हमारा क्वेश्चन है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो चलिए इसे समझते हैं। सोल्यूशन फ्रॉम LHS में हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, देखिए अगर बट्टा के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म हो और बट्टा के नीचे सिंगल टर्म हो तो उसे अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा गौर से, हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बट्टा के ऊपर 2 टर्म है, बट्टा के नीचे ही सिंगल ही टर्म है, इनटू टर्म को निर्धारित नहीं करता है, सिंगल ही टर्म है। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा, माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर बीटा बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा से cos स्क्वायर बीटा कट गए, हमारे पास क्या बच गया 1 बाई cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई cos स्क्वायर अल्फा, ये बच गया। cos जब ऊपर भेजेंगे, cos को ऊपर भेजेंगे तो बनेगा sec स्क्वायर बीटा माइनस sec स्क्वायर अल्फा। लेकिन हमें ले जाना है इसको tan में, ठीक है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। sec स्क्वायर बीटा के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है, माइनस है तो माइनस। सिमिलरली यहाँ sec स्क्वायर अल्फा के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। ठीक है, समझिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होगा, माइनस प्लस माइनस
-1 से +1 कैंसिल, और हमारे पास बच चुके हैं tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यही हमें लाना था। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।